मागच्या संध्याकाळी मला आठवते आहे 1 जुलैची संध्याकाळ सेंट पीटर्सबर्गमध्ये ट्रॉविस टचस्की नावाच्या राजवाड्यामध्ये ही मीटिंग चालली होती युनेस्कोची आणि सर्वांची उत्सुकता ताणली गेली होती की वेस्टर्न घाट्स वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेअर होणार की नाही. आणि अखेरीस 7:05 तो एक हातोडा वाजला, इन्स्क्राईब्ड असं त्या चेअरमन म्हणाल्या आणि एकच जल्लोष झाला. आपला पश्चिम घाट वर्ल्ड हेरिटेज म्हणजे जागतिक वारसा हक्काचं नामांकन मिळवता झाला. तेर पॉलिसी सेंटर आणि रानवाटा याच्या पूर्वीपासून मीटिंग होण्याच्या आधीपासून पश्चिम घाट विशेषतः कास पठार या विषयावरती काम करत होतं आणि त्याच वेळेला विनोद माथुर तिथे होते आणि त्यांच्याशी बोलत असताना हाच आजचा कार्यक्रम आम्ही ठरवला. डॉक्टर माथुरांनी ही स्ट्रॅटेजी केली की 1600 किलोमीटरचा जो पट्टा आहे आपला वेस्टर्न घाटचा त्यातल्या 39 साइट्स एकाच ऍप्लिकेशनमध्ये द्यायच्या. कठीण होतं पण त्यांनी ते साध्य करून दाखवलेलं आहे. कहने को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, 21 देश उसके मेंबर हैं, भारत भी अब उसका एक मेंबर है. लेकिन यूनेस्को की प्रक्रिया में जिस देश का कोई प्रस्ताव होता है वो देश खुद नहीं बोल सकता उसके बारे में. उसके बारे में अगर किसी को बोलना है तो वो बाकी 20 देश बोलेंगे. तो जो राजेंद्र जी ने बताया कि सारा प्रयास था कि जिस प्रस्ताव को लेके हम जा रहे हैं उसमें हम समर्थन 20 देशों से कैसे लाएं. और अगर हम इसको थोड़ा सा इसकी वेस्टर्न घाट की उस प्रपोजल को देखें तो उस प्रपोजल में मेन चीज यही आ रही थी कि जो हमारी लोकल कम्युनिटीज हैं, क्या ये लोकल कम्युनिटीज इस प्रस्ताव के बारे में सहमत हैं कि नहीं. और उस वक्त जब राजेंद्र जी से बात हुई और जब इन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट दिखाए कि हमने कास में एक वर्कशॉप करी थी, हमने वहाँ पे ये किया था, हम ये कर रहे हैं और यहाँ से हमारे लोग इसके प्रति सहमत हैं, तो हमको बहुत मजबूती मिली. तो मैंने उनको ये बोला कि अगर आप मेरे को, मैं तो समझ गया कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको बताना है 20 राज्यों को, 20 देशों को कि हम लोग इस प्रस्ताव में क्या कह रहे हैं और यदि हमारे लोगों में आपस में कोई मतभेद है तो वो मतभेद किस चीज को लेके. तो जो मैं कह रहा था कि बड़ी मुश्किल के साथ में हमने जो 20 राज्य देश थे उनके साथ में 1-to-1 बात करके उनको कन्विंस किया. तो मेरा ये कहना है कि बहुत ही कवेटेड डेजिग्नेशन है और बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए वो लड़ाई तो हमने आज तक पूरी कर ली. लेकिन फिर भी जो मुख्य मुद्दा है कि हमारा जो ये हेरिटेज टैग है, ये हेरिटेज डेजिग्नेशन है, इसको लेने के बाद हम आगे क्या करें. और इसीलिए हमें इस इंटरैक्टिव डायलॉग की आवश्यकता है कि हमको क्या चीज हेरिटेज में हो सकती है, क्या चीज हेरिटेज में नहीं हो सकती. तो ये भी बात कई बार लोगों में आती है कि वेस्टर्न घाट इंस्क्राइब ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. उससे ऐसा लगता है कि पूरा 1,40,000 किलोमीटर हमने इंस्क्राइब कर दिया. अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से हमारे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं. जितनी भी हम विकास की बात कर रहे हैं, जितनी भी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो सब डेवलपमेंट संभव है. सिर्फ ये जो हमारे 39 साइट है जिनका पहले ही दर्जा नेशनल पार्क सेंचुरी का है, उन साइट्स को हमने एक और लेवल अप उनका किया है. फिर ये बात उठती है कि हेरिटेज डेजिग्नेशन से हमें मिलेगा क्या. वर्ल्ड हेरिटेज डेजिग्नेशन के बाद क्या होता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो हर साल अपना प्रोग्राम बनाते हैं. तो वो क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं यूनेस्को की और वहां पे देखते हैं कि उनकी हेरिटेज साइट क्या क्या है. तो यही चीज अब हमारे वेस्टर्न घाट में आगे होगी कि जब कोई विदेशी टूरिस्ट आएगा तो वो अपने आप लिस्ट बना के लाता है कि मेरे पास अगर ये 4 दिन का टाइम है, 8 दिन का टाइम है, तो मैं कौन कौन सी साइट देखूंगा. अगर मुझे महाराष्ट्र में जाना है तो मैं कहाँ से इसको देख सकता हूँ. और जैसे ही इंटरनेशनल ट्रेवलर आएगा तो प्रेशर जो है वो आपके लोकल साइट के ऊपर पड़ेगा. वही चीज हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से हम टूरिज्म को बढ़ाएं जिससे जो आ रहा है उसको एक एक्सपीरियंस हो विल्डरनेस का, और हमारा जो रिसोर्स है वो प्रोटेक्शन उसका पूरा है. क्योंकि अगर रिसोर्स प्रोटेक्ट नहीं रहा तो कोई भी टूरिज्म थोड़े सालों में, थोड़े दिनों में बेकार हो जाएगा. इसलिए आज जो हमें आपस में चर्चा करनी है कि ये टूरिज्म का स्वरूप क्या होगा. क्योंकि महाराष्ट्र ने हेरिटेज टैग को बहुत पॉजिटिवली लिया है,
तो महाराष्ट्र की 4 साइट हमारे देश के लिए नहीं, पूरे साउथ एशिया वर्ल्ड के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन का मॉडल बने कि किस तरह से हम लोग लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके, साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ मिलके, प्रबंध के लोगों के साथ मिलके हम इन साइट्स का मैनेजमेंट कर सकें और उसके लिए एक प्रक्रिया बना सकें।